शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, प्रश्न हमने 18 तक पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। बीएससी 2018 के 1 से 18 तक प्रश्न। आज हम 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देखो, निर्देश दिया गया 19 से 22 तक के प्रश्नों के लिए क्या है कि दी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या सूचना है? 6 दोस्त गोलाकार मेज पर प्रत्येक से समान दूरी पर बैठे हुए। एक गोलाकार मेज बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब गोलाकार मेज बनानी है तो क्या करेंगे, एक बना देते हैं। मैंने हालांकि बनाई हुई ली है, अगर सही नहीं बनेगी तो उसका यूज कर ले। पेन ले लेता हूँ और बना देता हूँ। बन गई, ठीक है। अब क्या है इसमें, सीता गीता से दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है। जो कि यानी गीता की बात कर रहा है, जो नीता के बिल्कुल विपरीत बैठे। तो सीता की बात कर रहा है और कह रहा है कि गीता के दाईं तरफ दूसरे हैं, तो यानी पहले हमारे को गीता को बैठानी पड़ेगी। अब मेज पर कितने लोग बैठे हैं? 6 समान दूरी पर, तो 6 बैठाने पड़ेंगे। तो निशान कर दो यहाँ पे, 1 2 3 और 4 5 और 6, ये हो गए समान दूरी पर। पहले गीता को बैठाओ इसमें, कहीं पे भी आप बैठा दो, ठीक है। जैसा यहाँ पे बताया हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है, आप मर्जी पड़े वहां इनको बैठा सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। जैसे यहाँ पे इसमें बताया हुआ है वहीं बैठा के, ताकि आपको वहीं बैठा देता हूँ। ये गीता। अब सीता है वो गीता से दाईं तरफ दूसरे स्थान पे। अब गीता यहाँ पे बैठी है तो इसका मुंह टेबल की ओर ऐसे होगा। तो राइट हैंड साइड कौन सी साइड होगा? तो आप बोलोगे इस साइड। इस साइड दाएं से दूसरी तरफ, तो पहला ये और दूसरा कौन है? ये। तो यहाँ पे क्या कौन बैठा हुआ है? सीता। तो यहाँ बैठा तो सीता। और क्या कह रहा है, जो कि नीता के बिल्कुल विपरीत है। कौन? ये गीता की बात कर रहा है, नीता से बिल्कुल विपरीत है। जो बाद में कहा ना कि सीता गीता के दाई तरफ दूसरे स्थान पर है, जो कि नीता के बिल्कुल विपरीत बैठी है। तो गीता के बिल्कुल विपरीत ये यहाँ साइड होगी ऐसे, विपरीत बिल्कुल ऐसे है ये। तो यहाँ पे कौन बैठी होगी? नीता। या फिर पहले नीता को बैठा देते तो भी चलता, नीता को बैठा के उसके विपरीत गीता को बैठाते और उसकी दाईं तरफ दूसरे स्थान पे सीता को बैठाते। फिर क्या कह रहा है, नीता लता के बिल्कुल बाएं बैठी। नीता है वो लता के बाएं है, तो नीता इस साइड है, ये बैठी नीता। ये लता के बाएं इस तरफ होगा, तो इस साइड तो देखो सीता आ गई, तो लता किस साइड आएगी? अब लता का मुंह होगा टेबल की ओर अंदर, तो लेफ्ट साइड यानी बाई तरफ कौन सा होगा? ये तो नीता बैठी हुई, अब यानी सही है। और फिर क्या है, और जो कि रीता के विपरीत है। नीता किससे? लता से तुलना, यानी अब लता की बात कर रहा है कि लता है वो रीता से विपरीत है। तो लता है वो रीता से विपरीत है, यानी लता के बिल्कुल सामने कौन सी होगी? रीता। लता के बिल्कुल सामने कौन सी होगी? रीता। तो ये रीता होगी, रीता का मुंह ऐसे होगा लता के एकदम। फिर मीता भी मेज पर बैठी हुई। मीता के लिए अब स्थान तो खाली जो होगा वहां पे मीता बैठेगी, एक ही रहा है तो वहां पे बैठ जाएगी मीता। ये बैठ गई। अब क्या करना है आपको, प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो। देखो 19वां क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि गीता बैठी है, तो देखो गीता कहाँ बैठी है? ये गीता को मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। मीता के बाईं ओर, तो मीता कहाँ है? यहाँ पे मीता है, ठीक है। यहाँ पे मीता है, इससे बाईं तरफ, बाईं तरफ कौन सा होगा? मीता का मुंह इस साइड है। मुंह होगा हमेशा सेंटर की ओर, क्योंकि टेबल पे बैठते हैं तो यहाँ होगा। इस साइड तो दाईं ओर होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो यानी गीता तो मीता के राइट हैंड साइड बैठी है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, तो बाईं तरफ नहीं है, इसको गलत कर देंगे। फिर रीता से तुलना करो, तो ये रीता, तो वहां पे रीता कहाँ है?
तो वहां पे देख लो रीता कहाँ है। तो रीता बैठी है यहाँ पे। तो रीता से गीता की तुलना करेंगे, रीता का मुंह इस साइड है, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड किस साइड होगा, इस साइड, यानी दाईं तरफ बैठी है गीता। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रीता के दाईं तरफ। और इस साइड तो होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मुंह इस साइड है, इस साइड होगा राइट हैंड साइड, यानी बाईं तरफ है। बाईं तरफ तो है नहीं, किस तरफ, दाईं तरफ तो है नहीं, बाईं तरफ है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, रीता की बात कर रहा है, अब क्या क्या कह रहा है, तो रीता के दाईं तरफ नहीं थी तो किस साइड थी, बाईं तरफ। अब रीता ये है, इसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो लेफ्ट हैंड क्या होगा, इस साइड, ठीक है, ये इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड कौन है, यानी लेफ्ट साइड में बाईं तरफ है, यानी क्या है वो, सही। फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 के लिए मैं काम करता हूँ, डायग्राम को इसका, ठीक है, पास में रख देता हूँ ताकि, अब देखो 20वां प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सा कथन है गलत है, ये बताना है, गलत बताना है, सही नहीं बताना। तो मीता और सीता एक दूसरे के एकदम विपरीत है। तो मीता कहाँ है, मीता देखो कहाँ है, यहाँ। और सीता कहाँ है, यहाँ। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, एकदम सीध में। इसका मतलब ये तो सही, तो ये सही है, अपने को गलत बताना है, वो तो टिक करना है नहीं। फिर रीता और मीता, रीता कहाँ है, ये रीता। और मीता कहाँ है, ये मीता। रीता और मीता गीता से समान दूरी पर है, देखो इस साइड भी एक नंबर पे और इस साइड ये बैठी है, तो दोनों समान दूरी पर है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो अपने को गलत बताना है, यानी इसको भी टिक करना नहीं है। फिर तीसरा है, मेज के बीच से सीता और मीता की वही दूरी है, मेज का बीच कौन सा होगा, ये, यहाँ से सीता, मेज के बीच से रीता और मीता की, तो रीता कौन सी है, ये, और मीता कौन सी है, ये। देखो इनके बीच में एक है, रीता और मीता के बीच में एक बीच में पड़ती है गीता, ठीक है, ऐसी दूरी। अब और किसकी कह रहे, वही स्थिति है जो सीता और लता की है, मेज के बीच से सीता ये और लता ये, तो इनके भी बीच में देखो एक पड़ता है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। फिर क्या है, अब रह गया वो लास्ट, तो गलत हो गई, तो इसको डायरेक्ट आपको उत्तर देना है, फिर मिलाने नहीं रहना है प्रश्न एग्जाम में। और अपने तो यहाँ मिला देते हैं, चलो। मीता लता के एकदम बाई तरफ है, मीता कहाँ है, ये, लता के, लता का मुंह इस तरफ है, ठीक है, अब मुंह इस तरफ है, तो लता के एकदम कौन सी तरफ है, दाई तरफ है, ठीक है, दाई तरफ है, बाई तरफ नहीं है, तो ये हो गया गलत। जब ये गलत है तो गलत का पूछा है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन राइट करेंगे। और फिर तो आगे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसी पे बेस अगला प्रश्न भी है। प्रश्न 21 है, वो भी इसी पे आधारित है, और 22 भी इसी पे आधारित। इसी को मैंने नीचे ले लिया। अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि गीता और सीता के बीच बैठा एकमात्र व्यक्ति कौन है, ये पूछा है, ठीक है। गीता और सीता के बीच में, देखो गीता कहाँ है, गीता यहाँ है, और सीता कहाँ है, सीता यहाँ, इनके बीच में कौन बैठा है, रीता। कौन बैठा है, रीता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। फिर सीता किससे समान दूरी पर नहीं बैठी, सीता कहाँ है, देखो वो, सीता ले लेते हैं, कहाँ गई सीता, ये रही सीता, ठीक है? अब सीता किससे समान दूरी पर नहीं,
देखो सीता एक तो नीता और रीता से समान दूरी पर है, तो पहला तो है ही। ठीक है? फिर क्या है, अब लता और गीता से, ये लता है और ये गीता है, इससे भी समान दूरी पर है क्योंकि दो स्थान इस तरफ है और इधर भी दो स्थान ये है, तो ये भी समान दूरी पर है। अपने को नहीं बताना है, नहीं का ध्यान रखना। फिर मीता और लता, मीता इस साइड है और लता है ये है। अब सीता से लता तो दो साइड इस तरफ है और सीता है वो क्या है, उसके बीच में दो और आ गई यानी तीसरे नंबर पे है, यानी ये बराबर दूरी पे नहीं है, तो नहीं वाला टिक करना था, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया 19 से 22 प्रश्न। अब देखो प्रश्न 23 से 26 के लिए पाई चार्ट दे रखा है। एक देश द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेल गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। देखो पाई चार्ट देख लो। पहला प्रश्न यानी इससे आधारित क्या है, देखो चार्ट के अनुसार देश का सबसे लोकप्रिय खेल, लोकप्रिय वही होगा जिस पे ज्यादा खर्च करेंगे। तो देखो खर्च किस पे ज्यादा है, ये खर्च बता रहा है, क्रिकेट पे 25% है, सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है ना 25, बाकी तो 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 10, 10, 12.5, 12.5, यानी कौन सा हो जाएगा 25% क्रिकेट पे है, तो सबसे लोकप्रिय कौन सा हुआ, क्रिकेट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर राइट। ठीक है, फिर क्या है, देश का व्यय निम्न में से किन में समान है, समान व्यय, तो समान व्यय देखो देखो गोल्फ में 12.5% है और बास्केटबॉल में भी सारा 12.5%, यानी इन दो में समान है, तो गोल्फ और बास्केटबॉल कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर फुटबॉल पर होने वाला व्यय कुल व्यय का अनुपात हॉकी के अनुपात से है। अब फुटबॉल और हॉकी का देखो, तो आप देखोगे कि फुटबॉल पे तो कितना है 12.5% है और हॉकी है, ठीक है, हॉकी पे कितना है 15%, सॉरी, हाँ बास्केटबॉल पे था 12.5, तो फुटबॉल पे भी 15% है और हॉकी पे भी, दोनों पे समान है, ये भी 15% है और ये भी 15% है, यानी दोनों पे बराबर है, यानी क्या अनुपात हुआ 1:1, दोनों बराबर है तो 1 अनुपात है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में खेल पर होने वाला कुल व्यय ये इतना दे रखा है, तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च हुआ। देखो बास्केटबॉल का कितना प्रतिशत है, देखोगे आपकी 12.5% बास्केट। अब प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 पर, 12.5% का मतलब क्या है कि 12.5 किस पर, 100 पर, यानी 100 में से 12.5 है वो बास्केटबॉल खर्च हो रहा है, तो इस तरह लिखेंगे, ऊपर 12.5 कितने में से है, नीचे वो 100 में से, प्रतिशत था इसलिए 100 में से, और गुणा में वो टोटल कितना था वो। ठीक है, फिर कितने हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इनको क्या कर दो, हाँ इसका भी पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 कर दो, 1 जीरो और काट दो, यानी 12,000 को 125 से गुणा कर दो, क्या आ रहा है ये वाला किस ऑप्शन में है, 4 नंबर। ठीक है? इस तरह करना है। फिर असंगत शब्द सुनिए, असंगत बताना है, इसमें से नन, नन कौन होती है, जो ईसाई लोगों के होती है ना, वहां पे पूजा करती है, के चर्च कहते हैं। ठीक है, कि मंदिर को क्या बोलते हैं, चर्च, ईसाइयों के। भिक्षु, बौद्ध, बौद्ध जो पुजारी होते हैं उसको भिक्षु बोलते हैं। चर्च में जो ईसाई लोगों की पूजा करते हैं उनको नन बोलते हैं, और मंदिरों में जो पूजा करता है उसको पुजारी बोलते हैं। लेकिन नाइट क्या है, ये ब्रिटिश सरकार जो उपाधि देती थी वो नाइट थी। ठीक है, तो ये इससे अलग है, असंगत बताना है अलग, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर 28 है, 6 लड़कों और 4 लड़कियों से लड़कों के बहुमत वाले 7 सदस्य बनाए जाने और समूह बनाने के कुल कितने प्रकार होंगे, तरीके होंगे। यानी इनमें से सेलेक्ट करना है 6 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 लोगों को, इस तरह सेलेक्ट करना है कि लड़के बहुमत किस किस तरह हो सकते हैं। देखो एक तो ये हो सकता है कि 6 लड़के के सारे लड़के 6 उसमें लड़के आ जाएं और एक लड़की हो,
7 का बनाना है। या फिर ये हो सकता है कि 5 लड़के ले लें और 2 लड़कियां, तो भी लड़के बहुमत में ज्यादा हैं। फिर 4 लड़के और 3 लड़कियां ले तो भी लड़के बहुमत में। ये 3 कंडीशन। अब पहली कंडीशन के अनुसार 6 लड़के और 1 लड़की के समूह के तरीके। तो टोटल लड़के कितने हैं? 6। उसमें से सेलेक्ट करने 6 के 6। और लड़कियां कितनी है टोटल? 4। उसमें से सेलेक्ट करनी है 1। इस तरह, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, क्रमचय और संचय का प्रयोग करते हैं। तो ये लगभग जिनके 12th में 11 12th में मैथ्स रही है उनको आता होगा, बाकी को नहीं आएगा। तो जो NCR होता क्या है? N में से R वस्तुओं का चयन। ये होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस। अब जैसे 6 है तो इसको लिखेंगे n की जगह फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 6 बटे n माइनस आर, यानी 6 में से 6 क्या रहेगा 0। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 का भाग जाएगा एक बार, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, ये तो आ जाएगा 1। इसी तरह 4 फैक्टोरियल 4 यानी फैक्टोरियल n बटे r की जगह क्या है 1, तो फैक्टोरियल 1 बटे n माइनस आर, यानी 4 में से 1 जाएगा तो फैक्टोरियल 3 रहेगा। अब जो फैक्टोरियल फॉर एक्चुअल में क्या होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी जो भी राशि होती है फैक्टोरियल में उसको 1 तक कम करते करते गुणा में लिखते जाएंगे। और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 से 1 तक चलेंगे, 3 2 और 1, ये जाएगा कट, ये क्या आ जाएगा 4। 1 और 1 ये था, वो 1 था ही, 1 और 4 का गुणा क्या हो गया 4, यानी इसको 4 तरीके से कर सकते। दूसरा, जब 5 लड़के लें और 6 लड़कियां, तो 6 टोटल है, 6 लड़कों में से चयन किसका करना है 5 लड़कों का, तो वो किस तरह हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे किसका r की जगह फैक्टोरियल 5 और n माइनस आर, यानी 6 में से 5 गया क्या रहा 1। तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा 6 से लेकर के 1 तक, 4 3 2 और 1 तक। और नीचे फैक्टोरियल 5 है, वो 5 से लेकर के क्या होगा 1 तक गुणा, और 1 तो ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा 5 से 1 तक, और ये 5 से 1 तक कट जाएगा तो क्या रहेगा 6, तो ये आ गया। फिर लड़कियां कितनी थी 4, और 4 में से कितनी चयन कर रहे हैं 2, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और n माइनस आर, यानी 4 में से 2 गया क्या रहेगा फैक्टोरियल 4, वही 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे फैक्टोरियल 2, 2 गुणा 1 होता है, गुणा फैक्टोरियल 2 यानी 2। तो ये तो टोटल कितना होता है 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 6, ये भी आ गया 6, 6 इंटू 6। इस तरह सब करते रहेंगे। फिर क्या है 6 में से 4 लड़के चयन कर रहे हैं 6C4, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां 4C3, इसका मान आ गया 15 और 4 ये 60। तो टोटल को जोड़ देंगे तो 4 36 और 60 कितना हो जाएगा 100। तो इनका टोटल क्या होगा तरीका, तो सबको कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होंगे 100। ये मैथ्स वालों को समझ में आ गया होगा, और बाकी के थोड़ा कम आएगा कि मैथ्स का विशिष्ट। अब 29वां देखो, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के समान मात्रा में, ठीक है, ये क्या है समान मात्रा में। यदि बैग में कुल 35 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान मात्रा में, यानी ये जितने इतने के इतने ये हैं और इतने के इतने ये हैं, यानी माने तो तीनों 1 रुपए के वैल्यू 1, 50 पैसे की 50 और 1 25 पैसे का, इनको जोड़ेंगे तो तीनों समान मात्रा में होंगे तो कितने 1.75। तो टोटल रुपए कितने हैं 35, 35 में 1.75 का भाग देंगे तो क्या आएगा 20, यानी 20 सिक्के तो होंगे 1 रुपए के, 20 ही होंगे 50 पैसे के, और 20 ही होंगे 25 पैसे के, सब बराबर है। तो उसने क्या पूछा है प्रत्येक प्रकार के, तो प्रत्येक प्रकार के कितने 30, ठीक है। जो वैल्यू थी हमने निकाल दी सबको जोड़ करके, और इसका 35 रुपए भाग दे दिया तो वो आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि ब्लड को ये लिखा जाता है,
ब्लड, बी की जगह 2 लिखा, एल की जगह 4, ऐसे, ठीक है। और बस्ट को ये लिखा जाता है, बी की जगह ये। तो रोबस्ट को क्या लिखा जाएगा? देखो ब्लड के लिए ऐसा नहीं है कि बी के लिए 2 लिखा तो एल 12वां नंबर पे आ रहा है तो 12, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया। तो इसमें क्या करना है, हमको खोजना पड़ेगा इस रोबस्ट के सारे अंक अक्सर है या तो ब्लड वाले में मिलेंगे या बस्ट वाले में मिलेंगे। आर किस में लिखा है, तो आर इसमें है। तो आर देखो कि क्या है, आर को क्या लिख रहे हैं, 6, तो पहले 6 आना चाहिए। 6 किस में नहीं है, दूसरे में, तो दूसरा तो काट दो पहले से। फिर ओ है, ओ किस में आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है दोनों जगह, तो दोनों जगह एक है, यानी 6 के बाद क्या आना चाहिए, इसमें है 6 के बाद एक, और इसमें नहीं है तो ये बिल। अब एग्जाम में होता तो हम इसको टिक करके डायरेक्ट रवाना होना, लेकिन ये गलत है क्योंकि आगे क्या है, बी। बी कौन, बी को क्या लिख रहे हैं, 2, जबकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो एग्जाम में तो प्रश्न गलत होता है, एग्जाम वालों की जिम्मेदारी। अपन ने तो 2 में चेक किया, बाकी थे नहीं, इसको टिक करके रवाना, अपने चेक नहीं करना है। लेकिन अभी जो हल कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये आना चाहिए, 6 1 2 0 7 8, तो सब सारे के सारे ऑप्शन उस समय गलत थे, ठीक है। आपको गलत है उसका ध्यान नहीं रखना है, वो अपने आप बोनस नंबर मिल जाएंगे, गलत है या सही है। फिर नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 के अगले वीडियो में करेंगे 31 से। जय हिंद, जय भारत।